दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हम रोहित शर्मा की, एक ऐसे खिलाड़ी की जो जिनका जो करंट सीजन था उस वो बहुत शुरुआत उसकी बहुत धमाकेदार तरीके से हुई थी। उन्होंने 2 सेंचुरी भी बनाई, इंग्लैंड के खिलाफ वो खूब चले, लेकिन उसके बाद उनसे उनका बल्ला खामोश है। और जिस तरह से इस सीरीज के 3 पारियों में उन्होंने केवल 19 रन वो बना पाए हैं। अगर आप उनको एडिलेड में देखें, जब उन्होंने आते ही जब कप्तानी की बागडोर संभाली दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में, तब वो बोलैंड के सामने भी नहीं चले और ना ही कमिंस के सामने चले। और दोनों ही बार जो है जिस तरह से वो आउट हुए, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए वो आउट हुए। और अगले मैच में जब ब्रिस्बेन गावा पे जंग शुरू हुई तो वहाँ पर इसे जंगी कहा जाए तो मेरे ख्याल ठीक होगा, क्योंकि ब्रिस्बेन गावा में पिछली बार हमने कई सालों के बाद 2 दशकों के बाद जो है वहाँ मुकाबला जीता था। और यहाँ पर जो जिस तरह से उनकी पैरों की मूवमेंट दिखाई नहीं दी, बिल्कुल बहुत हल्की मूवमेंट दिखाई दी। और उस पर जो है वो जिस तरह से कॉट बिहाइंड आउट हुए, एक वॉवल सीम थी और उस वॉवल सीम को वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाए और गेंद जो है उनके बल्ले से छूती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई। तो इस तरह से उनका आउट होना, चलो यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद का जो कुछ दृश्य हुआ है वो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। हुआ कुछ ये कि जब वो आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो उन्होंने अपने दोनों ग्लव्स उतारकर अपने डगआउट के सामने और वो जो एडवर्टिजमेंट वाला जो बोर्ड होता है उसके पीछे रख दिए और उसके बाद वो चले गए। उसका तरह तरह से मतलब निकाला जा रहा है। कोई कह रहा है कि शायद ये उनके रिटायरमेंट का संकेत है और वो हो सकता है अब दोबारा उतरे ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ ना कुछ ऐसी खबर ज़रूर आती। खबरें तो आई रविचंद्रन अश्विन की तरफ से, लेकिन रोहित शर्मा की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन ये मानना होगा कि रोहित शर्मा बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, उससे भी ख़राब दौर से, जैसे विराट कोहली 3 साल तक बड़े ऑर्डिनरी फॉर्म में थे, 2.5 से 3 साल तक। और लेकिन वहाँ पर भी वो कुछ एक अच्छी पारियां बीच में खेलते रहे थे, उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे बड़े स्कोर की तरफ। लेकिन रोहित शर्मा ना तो बांग्लादेश के खिलाफ चले, ना वो न्यूजीलैंड के खिलाफ चले और ना वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चले, और तीनों जो सीरीज़ हैं उनकी खराब गई हैं। तो अब सोशल मीडिया में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या उनके ग्लव्स जो है वहाँ रखने को लेकर जो उन्होंने एडवर्टिजमेंट बोर्ड के पीछे अपने छोड़कर रखे, जिसे आप पीछे आप मेरे देख भी सकते हैं, और उससे क्या मतलब निकाला जाए, क्या उनके रिटायरमेंट का ऐलान कहा जाए। लेकिन ये मानना होगा कि अब जो अगले 2 मैच होने वाले हैं मेलबर्न में और सिडनी में, उसमें ये बिल्कुल तय है कि अगर वो नहीं चल पाते यहाँ भी तो फिर या तो सिलेक्टर्स कोई बड़ा फैसला उनके बारे में ले सकते हैं या फिर रोहित शर्मा भी को अपने बारे में कोई ना कोई बड़ा फैसला लेते हुए आपको दिख सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि इन दोनों मैचों में वो कुछ वैसा प्रदर्शन करें जो कभी चेतेश्वर पुजारा ने या अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी बनाकर एमसीजी के मैदान पर किया था। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।